हेलो टोपल्स, BYD बिल्ड योर ड्रीम्स, एक ऐसा चाइनीज कार ब्रांड जिसने आज ईवीज के किंग टेस्ला को 2023 की फाइनल क्वार्टर की सेल्स में पीछे छोड़ दिया। लेकिन ऐसा क्या किया BYD ने कि टेस्ला जैसी कंपनी को पीछे छोड़ दिया। 2011 में लॉन्च इस कंपनी को लेकर काफी नेगेटिव कमेंट करते थे। Now ramping up, and as you're familiar with BYD, which Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is. Have you seen that car? लेकिन आज उसी कंपनी के रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव नजर आते हैं। तो चलिए जानते हैं BYD की कहानी को और BYD के द्वारा डेवलप की गई ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी। BYD, the biggest car brand you've never heard of. BYD की शुरुआत 1995 में हुई थी, लेकिन BYD की शुरुआत एज एन ऑटोमेकर नहीं हुई थी। शुरुआत में BYD फोन और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए रिचार्जेबल बैटरीज बनाती थी। दरअसल बात ये थी कि तब जापानीज कंपनीज जैसे कि सोनी, पैनासोनिक चाइना में अपनी बैटरीज को काफी हाई प्राइसेस पे बेचते थे। लेकिन BYD की इंटेंशंस शुरू से ही अफोर्डेबल बैटरीज बनाने पड़ती ताकि जापानीज बैटरीज का एक ऑल्टरनेटिव मिल सके। और फिर ईयर 2000 में BYD चाइना की ऐसी पहली कंपनी बनती है जो मोटरोला को बैटरी सप्लाई करती है, और फिर 2002 में नोकिया को। और 2002 वही साल होता है जब BYD को हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाता है। लेकिन BYD यहाँ पे रुकने का फैसला ना करके एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, जिसका नाम क्विंशुआन होता है, उसको एक्वायर कर देती है, जो कि एक स्ट्रगलिंग कंपनी होती है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव बात एक ये होती है कि क्विंशुआन 1987 से ही कार मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में थी, जिससे BYD को काफी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज का एक्सेस मिलता है। और फिर आगे चल के यहीं से BYD की फर्स्ट कार F3 लॉन्च होती है, जो कि तब टोयोटा कोरोला से रिजेंबल करती है। और ये कार इतनी सक्सेसफुल साबित होती है कि 2009 आते आते चाइना की टॉप सेलिंग कार्स में आ जाती है। और इसी की सक्सेस को देख के 2008 में वॉरेन बफे $230 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं BYD में, जिससे अगेन BYD को एक पॉजिटिव पुश मिलता है। और फिर आगे चल के BYD अपनी F3 डुअल मोड को लॉन्च करती है, जो कि हाइब्रिड कार होती है, जो कि 96 किलोमीटर इलेक्ट्रिक मोड पे चल सकती है और फिर गैसोलीन को एज अ बैकअप इस्तेमाल करती है। लेकिन फिर भी एक सवाल ये पैदा होता है कि BYD इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट में अफोर्डेबिलिटी को कैसे मेंटेन कर पाती है, जो कि उनकी हाल ही में लॉन्च हुई कार्स में भी दिखता है। जहाँ पे टेस्ला $45,000 से स्टार्ट होती है, वहाँ पे BYD उसके हाफ प्राइस से स्टार्ट हो जाती है। अब इसके दो रीजन हैं। पहला रीजन है गवर्नमेंट सब्सिडीज और दूसरा है वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब ये वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है, आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपना रेस्टोरेंट ओपन करते हैं और आप उसमें पिज्जा बेचते हैं। अब अगर आप अपने रेस्टोरेंट में वर्टिकल इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो उसका मतलब ये होगा कि जो उसमें डलने वाले टोमेटोज हैं या चीज़ हैं, उनको आप बाहर किसी मंडी जहाँ किसी डेयरी से नहीं खरीदोगे। आप टोमेटोज की खेती भी खुद करोगे और जो चीज़ की प्रोडक्शन है उसका भी खुद करोगे। अब इससे ये होगा कि आप अपनी कॉस्ट को और अपनी क्वालिटी को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाओगे। और यही किया है BYD आज ट्रांसमिशंस, ब्रेक्स, सॉफ्टवेयर, कार चैसिस, बैटरीज, सस्पेंशंस, इंटीरियर को इन हाउस डेवलप करती है। यहाँ पे अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो टेस्ला की मॉडल 3 में 68% इन हाउस डेवलपमेंट होती है और वॉक्सवैगन की गाड़ियों में 38%, और वहीं पे BYD में 75% होती है। आइए अब समझते हैं ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी को। देखिए, जो कॉमन बैटरीज होती हैं उनको 3 पार्ट में मैन्युफैक्चर किया जाता है। पहला होता है सेल, और फिर आता है मॉड्यूल यहाँ पे सेल्स का कलेक्शन होता है, और फिर आता है पैक, जो कि मॉड्यूल्स का कलेक्शन होता है। और इन मॉड्यूल्स का अलग अलग बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है। लेकिन ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी में ये मॉड्यूल वाला पार्ट हटा के इसको डायरेक्ट सेल टू पैक कर दिया गया है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? अब इस स्ट्रक्चर को यूज करने का जो सबसे ज्यादा फायदा है वो है स्पेस यूटिलाइजेशन, जिसका मतलब है कि एक पैक में ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स को फिट किया जा सकता है, जिससे एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और जितनी ज्यादा एनर्जी डेंसिटी होगी, बैटरी का रन टाइम भी उतना ज्यादा होता है। BYD ने अपनी बैटरीज की सेफ्टी को प्रूव करने के लिए यहाँ पे काफी टेस्ट किए हैं, और उनमें से पहला टेस्ट है नेल पेनिट्रेशन टेस्ट, कि ब्लेड बैटरी ने काफी आसानी से सक्सेसफुली इस टेस्ट को कंप्लीट किया। और इसके पीछे जो रीजन है वो है कि यहाँ पे लिथियम आयन फॉस्फेट को एज अ कैथोड यूज किया जाता है, जो कि काफी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे भी स्टेबल रहता है, अप टू 500 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा यहाँ पे टेस्ट है एंड्योरेंस टेस्ट। यहाँ पे लिटरली 49 टन के एक ट्रक को यूज किया गया
ब्लेड बैटरी की सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए, और सरप्राइजिंगली ब्लेड बैटरी बिना किसी बेंड और बिना किसी एक्सप्लोजन के इसको भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुकी है। लेकिन एक्चुअली में BYD की बैटरीज कितनी सेफ हैं ये तो हमें टाइम ही बताएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।